जी, जी। और गंगा जी की आराधना करने के बाद जो है भगवान शंकर जी का भी आशीर्वाद यहाँ से प्राप्त किया था। जी, जी। और शंभु हर हर शंभु हर हर शंभु। ये मंदिर परिसर में बाहर नंदी भगवान है, खड़े हुए हैं। सभी मंदिरों में बैठे हुए नंदी की मूर्ति है, परंतु ये गंगा नाम के नंदी है। सभी सज्जनों को हरिओम। आज हम जा रहे हैं बिलासपुर ज़िले के बछेरटू के मंदिर में, जिसे शिव बाड़ी भी कहा जाता है। तो यहाँ हम भगवान भोलेनाथ की अनुपम छटा और औड़ी गंगा को देखेंगे। हरिओम। ये है इसका गेट, बछेरटू मंदिर का गेट भव्य पौड़ी नुमा रास्ता है। गोविंद सागर की झील है और भाखड़ा बांध है। दूर नैना देवी माता का मंदिर दिखाई दे रहा है। एक तरफ सुंदर किला दिखाई दे रहा है और दूसरी तरफ भोलेनाथ है। ये है शिव बाड़ी का मंदिर, बौड़ी, पवित्र बौड़ी शिव मंदिर बछेरटू की अनुपम छटा। ये बछेरटू का बड़ का वृक्ष है। कहते हैं जब से भोलेनाथ यहाँ विराजमान है तभी से ये बड़ का वृक्ष लगा हुआ है। कई शताब्दियों पुराना है, 9वीं शताब्दी पुराना है। बाबा बालकनाथ जी सातलाई। ये पवित्र बौड़ी है जिसे विशेषानंद मुनि ने यहाँ अवतारित किया था, लाए थे। शिव बाड़ी मंदिर का प्रवेश द्वार बहुत ही सुंदर है। प्रवेश द्वार पर गणेश भगवान है एक तरफ, दूसरी तरफ भी गणेश भगवान बैठे हैं। ये देखो शिव भोलेनाथ की कितनी अनुपम छटा है। बाहर शिवलिंग बना हुआ है। ये मंदिर परिसर में बाहर नंदी भगवान है, खड़े हुए हैं। सभी मंदिरों में बैठे हुए नंदी की मूर्ति है, परंतु ये गंगा नाम के नंदी है, जिन्होंने गंगा माता को यहाँ उतारा था, अवतरित किया था। अखंड धूना लगा हुआ है भोलेनाथ का। मंदिर की बाहरी दीवार पर देखो, पूरा मंदिर पत्थरों का बना हुआ है, लकड़ी का कोई भी कार्य नहीं हुआ इस पर। ये हैं शिव शंकर भोलेनाथ। देखो सभी देवी देवता विराजमान है, ब्रह्मा विष्णु महेश, बाबा बालकनाथ, श्री भैरवनाथ जी। देखो सभी देवी देवता हैं, ऋषि मुनि हैं, विशेषानंद ऋषि हैं जो गंगा माता को यहाँ लाए थे। तो देखो ये हैं भोलेनाथ, जिनकी विशेषानंद ऋषि ने तपस्या की थी। देखो ये शिव शंकर भगवान स्वयं प्रकट हुए। शेषनाग की बड़ी फेरिया है। मंदिर की कितनी सुंदर नक्काशी की है। नंदीश्वर मंदिर के मुख्य पुजारी श्री सुभाष जी, जी, जी। जो अनेक वर्षों से भोलेनाथ की यहाँ तपस्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। जी, जी। उनसे हम मंदिर का इतिहास जानना चाहेंगे, थोड़ा सा बताया करिए। लगभग 2000 वर्ष पहले महात्मा विशेषानंद जी अपनी तीर्थ यात्रा पर चले हुए थे। गर्मियों के दिन थे, पहाड़ी चढ़ करके आए तो उनको प्यास लगी। जी, जी। और यहाँ पर आकर के देखा कहीं भी पानी नहीं मिल रहा था, तो यहाँ पर एक छोटी सी कुटिया बनी हुई थी। उस कुटिया में गए, वहाँ एक बहुत ही बूढ़ी माता जी जब आराम कर रही थी, उससे महात्मा जी ने पानी पीने के लिए मांगा। जी, जी। तो माता जी ने कहा कि मैं यहाँ पर आराम कर रही हूँ, आप जो छोटा सा मटका किनारे पर पड़ा हुआ था, वहाँ से आप जो अपना पानी पी करके अपनी प्यास बुझाओ। घड़े से पानी। जी, जी। तो घड़े से पानी पीने लगे। तो छोटा सा घड़ा था, मटका था, तो उससे पानी पीने लगे। तो एक कौन जो भरा पानी का पी लिया, दूसरा भरा पी लिया, तीसरा भरा, तो मटका भी खाली हो गया और महात्मा जी ने अपनी प्यास भी बुझा दी। जी। अब महात्मा जी बोल के पेड़ के नीचे जो है वो अपनी भक्ति में लीन हो गए। जी। थोड़ी देर बाद माता जी उठे कि मैंने भोजन व्यवस्था करनी है। तो भोजन व्यवस्था करने के लिए जी। उन्होंने जैसे ही देखा कि मटका तो खाली पड़ा है। अब खाली मटका है तो पानी के बिना भोजन कैसे बनेगा। माता
माता जी को बहुत क्रोध आया, गुस्सा आया जी। और देखा इधर उधर महात्मा जी जो अपनी भक्ति में लीन थे, अब उनको देख करके माता जी ने गुस्से में कुछ अपशब्द कह दिए। तो माता जी के अपशब्दों से महात्मा जी के मन को बड़ी ठेस पहुंची। क्या देखिए, पानी के लिए मुझे कितनी बातें सुननी पड़ी। तो महात्मा जी ने सोचा क्यों नहीं यहाँ पे जो है वो पानी की व्यवस्था की जाए। तो उन्होंने भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी। जब भगवान शिव की आराधना शुरू करी तो कुछ समय बाद भगवान शिव ने उनको दर्शन दिया और कहा कि महात्मा जी क्या चाहते हो। उन्होंने अपनी सारी घटना जो है महात्मा, उसके बाद जो है महात्मा जी को ने सब सारी बात बताई। तो महात्मा जी को भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया कि महात्मा जी जाओ, यहाँ पे गंगा जी का जो प्राकट्य हो जाएगा। तो गंगा जी कैसे प्रकट होंगी ऐसा महात्मा जी ने पूछ लिया। तो महात्मा जी के कमंडल, चिमटा, छतरी, 3 चीजें लेके भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। थोड़ी देर में जब निकल रहा है सरोवर में, वासु से पहले चिमटा निकला, चिमटे के रूप में पानी की धार आ गई। उसके बाद कमंडल आया, कमंडल रूप में पानी की धार आ गई। उसके बाद छतरी आ रही थी, तो छतरी आने से पहले भगवान ने भी कुछ ऐसी लीला की कि सबका परोपकार करना था। तो उन्होंने ऐसी लीला की, जो बूढ़ी माता थी उसके पास गऊ थी, उनमें एक बछड़ा था, उसका नाम गंगा था। अब बछड़ा जो है, गंगा नाम का बछड़ा जो है वो रस्सी तोड़ के भागने लगा। जैसे वो भागा तो माता जी ने जोर जोर से कहना शुरू कर दिया कि बस गंगा बस रुक जाओ। तो जब इतनी बात कही तो गंगा जी का जो छतरी के रूप में जो बहाव आ रहा था वो पीछे का पीछे रुक गया। इस पहाड़ी के ऊपर जगह जगह जल निकलना जो वो शुरू हो गया। तो इस तरह से उन्होंने यहाँ गंगा जी का प्राकट्य किया। फिर उन्होंने भगवान शिव की फिर आराधना शुरू कर दी, यहीं पे रहने शुरू कर दिए। क्योंकि यहाँ के लोगों ने जो थोड़ी बहुत यहाँ पे पब्लिक थी, लोग थे, वहाँ उन्होंने जो है यहाँ से उनको जाने नहीं दिया कि उन्होंने बड़ा अच्छा कार्य जो किया। तब यहाँ के राजा वीरचंद थे, उन्होंने जो है इस मंदिर का जो है निर्माण करवाया था। तो और तभी से भगवान शिव की स्थापना हुई है। भगवान शिव ने उनको दर्शन दिए थे, इसी रूप में स्थापित हुए थे। और तभी से जो है वो यहाँ का जो है वो लोगों की श्रद्धा भगवान की पूजा में और गंगा जी की स्नान की में जो है वो लगी हुई है। उनके बाद फिर बाबा बालकनाथ जी का भी बता रहा हूँ। तो बाबा बालकनाथ जी ने भी यहाँ पे अपनी तपस्या की हुई है। जब उन्होंने अपनी यहाँ पे तपस्या की है तो यहीं की यात्रा जो है बाबा जी की यात्रा से जुड़ गई है कि जो भी लोग यहाँ आते हैं, स्नान करते हैं, फिर बाबा जी के दर्शन करते हैं, उनकी यात्रा जो वो संपूर्ण मानी जाती है। तो बोल शंकर भगवान की जय। आपने बड़ी अच्छी जानकारी समाज के लिए बहुत ही लाभदायक है। ओम हर हर शंभु, हर हर शंभु, हर हर शंभु। ये मंदिर की एक तरफ कैफी छतें बनाई हुई है, लकड़ी की जगह पत्थर के बड़े बड़े खंभे लगाए हुए हैं। जैसे लकड़ी का प्रयोग नहीं हुआ है, यहाँ पत्थर ही लगाए हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं छतों पे। दीवार पर 33 करोड़ देवी देवता बने हुए हैं। और ये वही मंदिर है जिसे राजा वीर सिंह ने 9वीं शताब्दी में बनाया था। कलहूर के राजा थे राजा वीर सिंह। मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं, आदि परिक्रमा कर रहे हैं। और देखो छत जो है पूरा पत्थर के फ्लैप डाले हुए। ये मंदिर का बाहरी किनारा है, देखो हर एक जगह पत्थर का प्रयोग हुआ है। इस पहाड़ी पर पत्थर बहुत ज़्यादा है, इसलिए लोग पत्थर के घर बनाते हैं। ये देखो सभी 33 करोड़ देवी देवता हैं। और हर हर शंभु, हर हर शंभु। ये देखो सब जगह देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनी हुई हैं। कितनी सुंदर कलाकृतियाँ भोलेनाथ की। गौ छतरी जहार पीर महाराज जी हैं, नीले घोड़े पर बैठे हैं। इसी बट वृक्ष के नीचे वशिष्ठानंद मुनि ने तपस्या की थी और शिव भगवान को यहाँ प्रकट किया था। उसी के साथ में हौली गंगा को प्रकट किया था, शिव बाड़ी को प्रकट किया था। बहुत ही तपोस्थली है ये। देखो 9वीं सदी पुराना है ये बट वृक्ष। हर हर शंभु, हर हर शंभु। वह शिव की बॉडी है जो वशिष्ठानंद मुनि ने धरती पर उतारी थी। गंगा है ये, हौली गंगा है। शिव बाड़ी का ये बहुत पवित्र मंदिर है। यहाँ स्नान करने से अनेक रोगों से, चर्म रोगों से मुक्ति मिलती है। और इस बॉडी में सिक्का डालने का बड़ा महत्व है। लोग मन्नत मांग के यहाँ सिक्का डालते हैं और उनकी मन्नत पूरी होती है। देखो ये गंगा जल है। इस जल से नहाने से गंगा जल के समान पुण्य प्राप्त होता है। जैसे गंगा में नहाने का पुण्य प्राप्त होता है, वैसे यहाँ का पुण्य प्राप्त होता है। ये माताओं के नहाने के लिए स्नानागार बना है। पुरुषों के नहाने के लिए स्थान है।
यहाँ पुरुष नहाते हैं, साबुन तेल लगाना मना है। तो हम भी अब यहाँ स्नान करेंगे। हर हर शंभू, हर हर गंगे, हर हर गंगे। कहते हैं इस मंदिर का निर्माण कल्लूर रियासत के राजा वीरचंद ने 9वीं ईस्वी में बनाया था। विशेषानंद नाम के मुनि 4 धामों की यात्रा करने के लिए आए और यहाँ रुके थे। तो क्या हुआ कि उन्हें प्यास लगी और एक माता के घर में पानी पीने गए। तो उन्होंने मटके से सारा पानी पी लिया। अब माता जब खाना बनाने लगी तो पानी नहीं रहा और वह रोने लगी। तब विशेषानंद ने शिवजी भगवान की तपस्या की। तो शिवजी भगवान ने कहा कि आप चिमटा मारो और वहाँ पानी निकल जाएगा। परंतु थोड़ी सी धारा निकली तो मुनि ने सोचा मैं सारे इलाके का उद्धार करूँगा, सभी लोगों को पानी पिलाऊँगा। और उन्होंने फिर शिवजी भगवान की तपस्या की। तो गंगा को प्रकट करने का शिवजी भगवान से प्रार्थना की। अब जब गंगा यहाँ प्रकट होने लगी तो माता के पास गंगा नाम का एक बछड़ा था। तो माता ने, बछड़ा भाग रहा था और माता ने उसको कहा गंगा रुक जा, गंगा हौली। वे थोड़ी थोड़ी, परंतु गंगा माता यहाँ साक्षात प्रकट है। और ये गंगा नाम का बछड़ा वही बछड़ा है जो माता का बछड़ा था। फिर ये यहीं फिर मंदिर में खड़ा रहता था, यहीं खाता पीता था। और विशेषानंद ने शिवजी भगवान से कहा कि अब आप यहीं रुक जाओ, यहीं प्रकट हो जाओ। तो ये जो शिवलिंग है बिछेटू का, ये उसी समय से स्थापित है और ये नंदी गंगा भी यहीं स्थापित है। तो बछड़े के नाम से इस स्थान का नाम बछेटू पड़ा है। हरिओम।